हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मिता मैम्स होम साइंस क्लासेस। आज हम एनटीए नेट जेआरएफ होम साइंस 2020 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले 4 सीरीज से हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज भी हम 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं डॉक्टर स्मिता। चलिए तो हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, द इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेयोनेज इज एट्रीब्यूटेड टू। मेयोनेज में पाइसीकरण का गुण इसके कारण है। किसके कारण है? चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन था दैट इज ब्रोमोलिन। ब्रोमोलिन क्या है? ब्रोमोलिन इज एन एंजाइम मिक्सचर प्रेजेंट इन द पाइनएप्पल। ये अनानास में पाया जाने वाला एक एंजाइम है और इसके कई एक हेल्थ बेनिफिट्स है, इंक्लूडिंग रिलीविंग साइनस प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूविंग डाइजेशन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था आपका लिसिथिन। लिसिथिन ही हमारे मेयोनेज में पाया जाता है। इट इज एन एग yolk which serves as the emulsifier. They contain a compound called lecithin, which is what gives it its superpower of combining oil and water. तो emulsifier हम किसे कहेंगे? इमल्सिफायर उसे कहेंगे जो पानी और तेल को मिलाने में मदद करता है। तीसरा था हमारा पेप्सिन। पेप्सिन हमारे पपीते में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, ठीक है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है। और आखिरी ऑप्शन था उस प्रश्न में ओवाग्लोब्यूलिन। तो ओवाग्लोब्यूलिन हैज लॉन्ग बीन नोन एज ए मेजर प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ चिकन एग व्हाइट। तो ये अंडे के सफेदी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। द इमल्सिफाइंग property of mayonnaise is attributed to lecithin। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन येलो कलर्ड फ्रूट जूस इज। ये पूछ रहा है पीले रंग के फलों के स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम सारे केमिकल्स को पढ़े। पहला है सोडियम बेंजोएट। ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट देखिए इज बेस्ट नोन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड्स एंड बेवरेजेस। तो ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है, ये एक ऐसा परिरक्षक है जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम पर ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्ट्स रेडिली विथ रिड्यूसिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू जनरेट हीट एंड प्रोडक्ट्स दैट मे बी गैसियस। ठीक है। तीसरा था आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। द फूड इंडस्ट्री यूजेस पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एज ए प्रिजर्वेटिव व्हेन एडेड टू लेमन जूस। ठीक है। तो जब हम यहाँ लिखा क्या है कि जब हम नींबू के जूस में हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं तो वो एक परिरक्षक के रूप में काम करता है। चौथा था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये बेसिकली मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमारा अजीनोमोटो है जो हम कई बार खाने में यूज करते हैं। इज अ फ्लेवर एनहांसर। ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये हमारे फ्लेवर को बढ़ा देता है। कॉमनली एडेड टू चाइनीज फूड। ठीक है। ये चाइनीज फूड जैसे कि चाउमीन या वेजिटेबल चाउमीन जो भी आप कह लीजिए उसमें ऐड होता है। कैंड वेजिटेबल सूप्स एंड प्रोसेस्ड मीट में ये यूज किया जाता है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा? द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन येलो कलर्ड फ्रूट स्क्वैशेस विल बी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिलीवरी ऑफ हॉट कुक्ड मिड डे मील्स इन अ अर्बन सिटी इज डन बाय। तो मिड डे मील जो स्कूलों में दिया जाता है वहाँ कैसे हम अर्बन सिटीज में मतलब शहरों में हम कैसे खाना खिलाते हैं, कैसे डिलीवर आउट करते हैं, ये पूछ रहा है। शहरों में पके हुए गर्म मध्य आह्वान भोजन की डिलीवरी इनके द्वारा की जाती है। चलिए हम
चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? पहला, सेंट्रलाइज डिलीवरी सिस्टम सर्विस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयर्ड फूड्स portioned and assembled for individual meals at a central location in or adjacent to the main kitchen। मतलब किचन के बगल में ही जब हमें सर्व करना होता है तो हम सेंट्रलाइज डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं, और ये ज्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स में ये सर्विस सिस्टम एप्लीकेबल है। दूसरा देखिए, दैट इज कमिशनरी सिस्टम। These commissary systems are characterized by a centralized food procurement and production facility with distribution of prepared menu items to several remote areas for final preparation and services। Basically commissary system जो मुंबई में डब्बा सिस्टम चलाया जाता है वो होता है जिसमें कि हम बहुत सारा खाना एक किचन में पकाते हैं और कई जगहों पर उसको रिमोट प्लेसेस पर डिलीवर आउट कर देते हैं। तीसरा है द कुक एंड चिल सिस्टम is a food preservation technology in which foods are fully cooked। तो ये कुक एंड चिल सिस्टम क्या है? जिसमें खाने को पूरी तरह से हम पका लेते हैं और पकाने के बाद उसको तुरंत हम चिल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, रेफ्रिजरेटेड फॉर स्टोरेज एंड रीहीटेड बिफोर सर्विंग। तो हम उसे ठंडा करके पैक कर देते हैं, फिर दुकानों में भेज देते हैं। जो कस्टमर्स होते हैं उनको खरीद कर बस उसे थोड़ा सा रीहीट करते हैं और फिर वो सर्व किया जा सकता है। और आखिरी है द बल्क क्वालिटी ऑफ सर्विस सिस्टम ऑफ प्रिपेयर्ड फूड सेंट हॉट और कोल्ड टू सर्विंग गैलरीज और वार्ड किचन्स फॉर मिड डे मील्स। ठीक है, तो बल्क क्वालिटी सिस्टम में हम एक बल्क में किचन में खाना पकाते हैं और फिर हम उसे मिड डे मील के रूप में या कोई भी वार्ड में या किसी भी जगह पर हम खाना खिला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द डिलीवरी ऑफ हॉट कुक्ड मिड डे मील्स इन द अर्बन सिटी इज डन बाय बल्क सेंट्रलाइज्ड मोड। चलिए हम इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। शहरों में पकाए हुए गर्म मध्याह्न भोजन की डिलीवरी इनके द्वारा की जाती है, दैट इज बल्क विकेंद्रीकृत रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेथड ऑफ रेसिपी एडजस्टमेंट इज बाय। ये बोल रहा है रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए एक तरीका है। रेसिपी एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? जब कोई रेसिपी हमारा अप्रूव हो जाता है, कोई खाने की रेसिपी, ये यहाँ पढ़ते हैं, इफ अ रेसिपी हैज बीन इवैल्यूएटेड एज एक्सेप्टेबल बट इट इज नॉट इन द डिजायर्ड क्वांटिटी देन द क्वांटिटी एडजस्टमेंट फेज has to be followed। अगर कोई रेसिपी हमारा एक्सेप्टेड है, उसे हमने अपना लिया है और हमें उसे अब 100 लोगों को या बहुत ज्यादा लोगों को खिलाना है, तो उस रेसिपी को जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है उस प्रक्रिया को ही हम क्वांटिटी एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि फैक्टर मेथड, डायरेक्ट टेबल रीडिंग मेथड और परसेंटेज मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज हमारा फैक्टर मेथड। ठीक है, वन ऑफ द मेथड ऑफ रेसिपी एडजस्टमेंट इज बाय फैक्टर मेथड। बाकी 3 ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, प्राइम मेथड किसे कहते हैं? प्राइम मेथड बेसिकली हमारा प्राइस फिक्सिंग मेथड है कि किसी भी रेसिपी का कैसे हम प्राइस फिक्स करते हैं, उसे हम प्राइम मेथड कहते हैं। प्रोसेस चार्टिंग उसे कहते हैं जब हम खाने की प्रक्रिया को बना रहे हैं कि किस प्रक्रिया से हम खाना बना रहे हैं उसको हम प्रोसेस चार्टिंग कहेंगे। और PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसका मतलब होता है जब किसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है, प्रोग्राम को पूरा कर लिया जाता है, तो उसके मूल्यांकन के प्रक्रिया को, और ये बाहरी मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसे हम PERT कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, न्यूट्रिशन लेबलिंग हैज बिकम मैंडेटरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्लेम इन द फॉलोइंग कंट्रीज। ये पूछ रहा है निम्नलिखित देश में पोषण दावे की अनुपस्थिति में भी पोषण लेबलिंग आवश्यक हो गई है, ये किस देश में हो गई है?
ये देखिए, ये एक 2018 में एक नियम हमारे देश में लागू हुआ था। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम फसाई भी कहते हैं, इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग सिंबल बेस्ड front of pack nutrition labeling, which they intend to make mandatory. In 2018, the Food Safety Standard Authority published draft regulations for front of packet nutrition labeling and made them available to the public online. मतलब कि अगर जो भी खाना हम पैक्ड फॉर्म में कस्टमर को बेच रहे हैं, उस पर जरूरी है कि हम लेबल आउट करें। तो इसका आंसर है हमारा भारत देश। ठीक है, ओके, थैंक यू।